आप एमएलसी हैं? हमको खुद पता नहीं है, इसलिए भाई हम तो मुसलमान नहीं हैं, हम तो हिंदू हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों किया? किसी के वोटिंग अधिकार को छीनने का आपको अधिकार कहाँ, किसने दिया? वर्ष 2011 में मेरे ऊपर तो राजद्रोह का भी एफआईआर किया गया। तो हम तब उस दिन को देखना चाहते हैं कि कब इनको लोग यहाँ से फरमान आ जाए कि भाई अब जितना जल्दी हो बिहार छोड़ दीजिए। अब आप बिहार के ही नागरिक नहीं हैं। सरकार मेरे विरुद्ध कई बार कानून और नियम बना चुका, कोई टीका न्यायालय में। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है। सभी जो स्थानीय निकाय कोटे के जनप्रतिनिधि हैं, जितने सांसद हैं, विधायक हैं, विधान पार्षद हैं, वो अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह बिस्कुमान में रहते हैं, जमकर सरकार के खिलाफ बोलते हैं। वोट देने से ही आज रोक दिया गया। आप एमएलसी हैं? हमको खुद पता नहीं है, इसलिए कि जब हमको वोटिंग अधिकार, हमारा नाम जब वोटर लिस्ट में है ही नहीं, तो हम एमएलसी हैं कि नहीं है अभी तो हम खुद ही से पूछ रहे हैं। लिस्ट में नाम आपका पहले तो था ना, पहले आपने वोट दिया। अरे वही ना बता रहे हैं कि देखिए, जब से हमको मताधिकार प्रयोग करने का जो अधिकार मिला, उसके तहत लगातार हम मताधिकार का प्रयोग कर रहे थे अपने गाँव में। डुमरी बुजुर्ग पंचायत में विधायक का इलेक्शन हो तो, एमपी का इलेक्शन हो तो। लेकिन जब आज हम 11:30 बजे सुबह अपने प्रखंड कार्यालय सोनपुर पहुँचे, तो सभी जो भी पार्टी के पोलिंग एजेंट थे, सभी लोग बेचारे आदर स्वरूप हमारा नाम खोजने लगे कि हमारा नाम है क्या। आप सोनपुर गए थे, मतलब आपका घर उधर ही है? हाँ बिल्कुल, हमारा गांव सोनपुर अनुमंडल में डुमरी बुजुर्ग पड़ता है, हम वहीं के निवासी हैं। मेरा वोटर लिस्ट में भी वहीं का नाम है। और जिलाधिकारी के स्तर पर भी जो बैठक होता है एमएलसी के, जिसमें बुलाया जाता है एमएलए और एमएलसी को भी जनप्रतिनिधि के नाते, उसमें भी हम कई बार भाग लिए हुए हैं। इसलिए कि मेरा सारण जिला का ही सारा कर्मभूमि, जन्मभूमि, सब जो भी कह लीजिए। तो जब आज हम अपने प्रखंड कार्यालय पहुँचे, तो सभी जो भी पोलिंग एजेंट थे किसी भी पार्टी के, सभी लोगों ने मेरा नाम खोजना शुरू कर दिया। लोग खोजते रह गया। 387 वोटर थे, उसमें मेरा कहीं भी नाम नहीं था, जबकि नियमानुसार सबसे पहला नाम वहाँ रामानुज जी, हमारे जो क्षेत्रीय एमएलए हैं, उनका था। और हम चूँकि अपर हाउस के मेंबर हैं, तो मेरा ऊपर होना चाहिए था, क्योंकि जिला में तो मात्र अपर हाउस में 2 मेंबर हैं। एक रूलिंग पार्टी के वीरेंद्र बाबू हैं, दूसरा हम हैं। लेकिन मेरा नाम नहीं था। और जब मैंने इस संदर्भ में उन लोगों से जानना चाहा, तो उन लोगों ने साफ कहा कि सर, हम लोग को तो जो लिस्ट आया है उसी को मताधिकार का हम प्रयोग करने देंगे। आपका अगर नाम नहीं है तो इसके लिए सर आप जिलाधिकारी महोदय से बात कीजिए। तो भाई बड़ा हम क्या कहें आपको, बेआबरू होकर के वहाँ से निकले। हम तो भाई घर से निकले थे, दही और गुड़ और धनिया खाकर निकले थे कि जाएंगे आज हम अपने कैंडिडेट सुधांशु बाबू को जिताने भी जा रहे हैं, और जीत भी रहे हैं 100%। कोई उनको हरा भी नहीं सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे जिला में यह बात गया, लोगों, हमारे समर्थकों में काफ़ी निराशा भी हुआ इस कारण से। तो देखिए, हमारा सीधा फोन किया था आपने वहाँ से? बिल्कुल, हमने जिलाधिकारी महोदय से बात किया। जिलाधिकारी महोदय का स्पष्ट कहना था कि देखिए, कहीं ना कहीं कोई भूल हुई होगी, अगर नहीं नाम है तो यह गंभीर बात है, हम दिखवा लेते हैं। तो हम बोले कि देखिए, वो तो अलग विषय हो गया, हमारा आज बताइए कि हमको कहाँ जाकर के वोट डालना है। हम जिस फिर भी आप नहीं हारे थे? फिर भी आप नहीं, बिल्कुल नहीं। जब वो सब अपना जो हमको जो उनका जवाब था, हम उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुए। तब मैंने यहाँ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी महोदय से बात किया कि देखिए महोदय, मेरे साथ एक ऐसा घटना हो गया। तो उन्होंने भी आश्चर्य व्यक्त किया, बोले कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम जिलाधिकारी महोदय से बात करते हैं। अब क्या हुआ, ये लोग क्या बात किए, नहीं हुए। तो देखिए आलोक जी, जो ये लोग, जो जदयू पार्टी और भाजपा वाले लोग जो लगातार कहते हुए इनके विधायक आ रहे हैं कि मुसलमानों का वोटिंग अधिकार खत्म कर देना चाहिए, तो हम तो सोच में पड़ गए कि भाई हम तो मुसलमान नहीं हैं, हम तो हिंदू हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हम तो भारत के नागरिक हैं। जब जो मुसलमान हो या कोई भी हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर भारत के नागरिक हैं तो उनको वोटिंग अधिकार से आप नहीं रोक सकते हैं। और आप एमएलसी, एमएलए और एमपी को अगर वोटिंग अधिकार से रोक दीजिए तो बचा क्या? तो हम पहले भी आपको बोलते आए हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजा और टके सिर खाजा। नहीं लगता है कि तो कोई दबाव रहा है या ऐसी कोई राजनीतिक चाल आपको दिख रही है? देखिए, हम लगातार, आप भी जानते हैं कि सदन में जो भी सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार है, उनकी कुरीति है, जिस तरह से असफल रूप से ये अपने गवर्नमेंट को चला रहे हैं, हम लगातार ये बात को उठाते हुए आए हैं। शायद आपको ये भी पता नहीं है, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, समझिए कि ये तो 2005 से ही सारा कर्म कुकर्म मेरे विरुद्ध कर चुके हैं।
वर्ष 2011 में मेरे ऊपर तो राजद्रोह का भी एफआईआर किया गया। उस समय यहाँ मुकदमा चला है। बिल्कुल, उस समय चंद्रकांत अनिल जी यहाँ के एमडी हुआ करते थे, जिनका शॉर्ट में लोग नाम सीके अनिल बोलता है। केवल उनको इसीलिए भेजा गया था कि भाई इसको जितना आप तंग कर सकते हैं आप करिए, और सारा काम उन्होंने किया सरकार से गुमराह होके। आज देखिए उनको कहाँ लोगों ने सन्टिंग में फेंका हुआ है। तो देखिए जब जब इन लोगों को ज़रूरत पड़ता है वो तो दूसरा विषय हो गया। तो उनसे इन लोगों ने मेरे ऊपर में गांधी मैदान थाना में राजद्रोह का मुकदमा यह कहते हुए कराया कि ये सरकार के विरुद्ध बोलते हैं। ये नहीं बोला कि बहुत जो भ्रष्टाचार है आपके यहाँ, पूरा आपका कंठ तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, चौतरफा आप फेल हो चुके हैं, तो ये बात नहीं बोला। आप ये बताइए ना कि आज वोटिंग देने से आपको क्यों वही तो हम बताना चाह रहे हैं। तो जिस व्यक्ति के ऊपर में राजद्रोह का मुकदमा हो चुका, जिस व्यक्ति का वोटिंग अधिकार छीन लिया, तो हम तब उस दिन को देखना चाहते हैं कि कब इनको लोग यहाँ से फरमान आ जाए कि भाई अब जितना जल्दी हो बिहार छोड़ दीजिए। अब आप बिहार के ही नागरिक नहीं हैं। क्या करेंगे, आगे जाएंगे? भाई तो जाएंगे ही, हम छोड़ने वाले हैं, जान छोड़ने वाले हैं। हमारा वोटिंग अधिकार छोड़ दिया, हमारा इस संविधान में दिया हुआ जो प्रदत्त अधिकार है उससे आपने हमको मुक्त कर दिया, और आप कहते हैं कि आप कहाँ तक जाइएगा? माननीय उच्च न्यायालय के शरण में जाएंगे, माननीय उच्चतम न्यायालय तक जाएंगे। आप देखते तो जाइए, सरकार मेरे विरुद्ध कई बार कानून और नियम बना चुका, कोई टीका न्यायालय में इनका एक भी कानून मेरे विरुद्ध जो भी बनाए हों आज तक नहीं टिका। अभी भी जाएंगे? बिल्कुल जाना है। आप मेरा वोटिंग अधिकार, मेरा गर्दन उतार दिए। अंतिम सवाल हम यही पूछना चाहते हैं, नीतीश कुमार भी इस बात को सदन में कहते हैं कि एक वोट से भी सरकार बनती और बिगड़ती है। तो लगता है कि एक एमएलसी का ही, क्योंकि इसमें तो जितने स्थानीय निकाय कोटे के जनप्रतिनिधि हैं, जितने सदस्य हैं जो चुन कर आते हैं, जिन पर जनता भरोसा करती है, उन्हें ही मौका मिलता है और उसमें से एक वोट काफी है। देखिए इसमें सीधा बात है, 23 जगह भी चुनाव जो हो रहा है, राजद 23 जगह खड़ा किए हुए हैं और हमारे समर्थन में कम्युनिस्ट वाले एक जगह है 24 का 24 जीतने जा रहे हैं, वो तो अलग विषय है। और कहीं भी जो हार जीत होगा 1000 वोट से ऊपर से ही होना है। लेकिन फिर भी किसी के वोटिंग अधिकार को छीनने का आपको अधिकार कहाँ, किसने दिया है, किस जिलाधिकारी को दिया है? तो देखिए हम खुला मांग करते हैं सरकार से कि जो भी इसमें दोषी अधिकारी हों, क्यों न जिलाधिकारी हों, किस षड्यंत्र के तहत उन्होंने मेरा नाम हटाया है सूची से, तो ये निश्चित रूप से जांच होना चाहिए। और जो अगर दोषी कोई है तो उस पर उचित कदम उठाना चाहिए और उचित एक्शन आना चाहिए उसको। जो जिलाधिकारी हैं सारण के, उनसे भी बातचीत हुई। HR श्रीनिवासन जो कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भी हैं चुनाव आयोग के, उनसे भी बातचीत हुई। तो ऐसे में अब देखना यह है कि आगे सुनील सिंह जिससे दावा कर रहे हैं कि वो हाईकोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लड़ेंगे, उनका मताधिकार का हक कैसे उनसे छीना गया है। बहरहाल आज वोटिंग हो रही है, अभी भी वोटिंग हो रही है। देखते हैं आगे क्या कुछ तस्वीरें जो हैं साफ होती हैं, क्योंकि दावे किए जा रहे हैं कि 24 में से 24 सीटें आरजेडी खेमा जो है, CPI खेमा जो है, जो आरजेडी CPI गठबंधन है, वो जीतने जा रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।